से समय के लिए जो ईश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट राजा 19 का 1 से 3। हम लोग एक वचन निकाल लेंगे। पहले राजा खोल के रखिए। पहले राजा 19वां अध्याय और वचन 1 से 3 तक। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए राजा 19 का 1 से 3। ओ सॉरी तब अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेबेरसा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर वचन को पढ़े जाने के लिए। आइए हम लोग छोटा सा दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय सुंदर मौके के लिए ईश्वर प्रभु जो वचन रखे जा रहे पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा अनुग्रह बोले पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक जन को रखते ईश्वर, हर एक के घर परिवार को रखते ईश्वर। सुनने वाले कान, समझने वाले मन पिता देना पिता परमेश्वर। बोलने में पिता आपकी महिमा आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। अनुग्रह बरकत आपसे चाहते, ये प्रार्थना मेरे जिंदा जलाली यीशु मसीह के नाम से चाहते। इस वचन में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एलिय्याह के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा गया है। और एलिय्याह कौन था वो हम लोग सभी जानते हैं। वो एक नबी था, इज़राइल का नबी। परमेश्वर ने उसको चुना था और उसको इस्तेमाल भी किया। और ये वही एलिय्याह था जो अहाब को चैलेंज भी किया था। और वो चैलेंज और चुनौती जो हाँ वो लोग हम लोग जानते हैं क्या उसने चैलेंज किया था। इसीलिए हम लोग फिर से एक वचन को देखेंगे। आइए कि वचन फर्स्ट राजा 17 का 1 में हम लोग और एक वचन देखेंगे। तिस्बी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में तेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर जो एलिय्याह है एक चुनौती देता है उस जगह पे, कि कहता है कि जब तक परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, एलिय्याह कह रहा है वहाँ पर कि उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ऐसा चुनौती उन्होंने वहाँ पर दिया और वैसा ही हुआ। वहाँ हम लोग देखते अकाल का समय आया और वर्षा नहीं हुई। परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था और बहुत आगे से ये चीज चुना गया था कि इजराइली के लिए परमेश्वर क्या एक बड़ी जाति बनाने के बारे में आगे से एक वाचा बांधा था, जिसके विषय में हम लोग इब्राहिम के साथ जानते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कि याकूब के साथ ये सभी वाचा उन लोग के साथ बंध रहा था कि एक बड़ी जाति जो इजराइली एक बहुत बड़ी जाति बनेगी। लेकिन किसी कारण क्या हुआ, वो वाचा जो है किसी तरह से जो इजराइली जो है वो अपना परमेश्वर से दूर हो गया था। और वो लोग देख रहे थे हम लोग कि मूर्ति पूजा की तरफ वो लोग चले गए। और वो लोग क्या कर रहे थे कि छोटे बड़े चीज के लिए, हर एक चीज के लिए वो क्या कर रहे थे ना, वो लोग मूर्ति पूजक बन गए थे और वो लोग बाल देवता को मानने लगे। और हर एक बात के लिए वो लोग ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते थे। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर एक जन को चुना जिसको हम लोग जानते हैं, एलिय्याह को चुना। और वो क्या कर रहा था, वो चाह रहा था कि वो परमेश्वर का चुना हुआ क्या करे कि वो आराधना करना सिखाए। जो इजरायली जाति को वो इसलिए चुन रहा था क्योंकि वो
आराधना करना सीखे और हर एक जाति में बनाए। हर एक जाति में वो बताना शुरू करे कि वो परमेश्वर का ही आराधना करे। वे मूर्ति पूजक नहीं बने, वे चाहते थे परमेश्वर को, एकमात्र परमेश्वर को वो लोग जाने, उसका आराधना करे, उद्धार पाए। पर वो लोग क्या कर रहे थे? बाल देवता का आराधना कर रहे थे। वो धूप में और उसको धन्यवाद देते, छाँव के लिए उसको धन्यवाद देते, पर परमेश्वर को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए परमेश्वर ने एक जन को खोज रहा था कि किस तरह से हम ये सारे चीज़ को बताएँ उन लोग के बीच में। तो परमेश्वर ने एलिय्याह को चुना प्रार्थना के लिए, और वो जब चाह रहा था कि वो जब प्रार्थना करे तो वो सभी लोग मन फिराएं। और एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वर्षा के बारे में उसने प्रार्थना किया, और जब बारिश के बारे में करने लगा प्रार्थना, तो हम लोग देखते हैं क्या 17 के 1 में वो बोल रहा है कि परमेश्वर किस तरह से उसकी उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ। और जब वो बोल रहा था इस विषय में, कई बार हम लोग के जीवन में भी ऐसा है, खड़े रह के बहुत समय बहुत के आगे बोलना पड़ता है। हम लोग विश्वासी लोग जब है, बहुत लोग के बीच में जब बोलना पड़ता है, बहुत समय हम लोग को डर लगने लगता है। लेकिन ईश्वर बोलता है कि किसी भी बात के लिए आपको क्या है, डरना नहीं है, पर दृढ़ता के साथ बोलना है। हम लोग बहुत सारे विश्वासी लोग ये हिम्मत कर नहीं पाते। कभी-कभी हम लोग अपने घर परिवार में भी ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हालाँकि बहुत सारी चीज़ हम लोग के घर परिवार में भी विश्वास के साथ होते हैं। और ये बात जब हो जाता है, हम लोग किसी के लिए दुआ करते हैं अपने घर परिवार में, लेकिन वो सारा चीज़ ईश्वर पूरा कर लेता है, लेकिन हम लोग उसके सामने बोल नहीं पाते कि आपको जो ये चीज़ पूरा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह ने ही किया है, आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए। पर वो लोग फिर किसी और को ही धन्यवाद देते हैं। एलिय्याह के साथ परमेश्वर सब हर वक़्त ही साथ-साथ था, और वो जो भी घोषणा करता था, अब जो भी बोला था, और उस बात के अनुसार ही ऐसा ही हुआ। वर्षा होना बंद हो गया और वहाँ पर अकाल पड़ा। क्योंकि मूर्ति पूजक जो लोग वहाँ बाल के पूजा करते थे, वो लोग हमेशा धन्यवाद देते रहते थे हर बात के लिए। लेकिन जो बारिश का बात बोला गया, जो अकाल का समय आया, तो फिर वो समय क्यों ही आया? ऐसा समय क्यों आया? अगर हम लोग बोलते कि परमेश्वर तो प्रेम करते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, किसी और ज़रिए समझा पा रहे थे। लेकिन ईश्वर उस जगह बारिश के ही विषय को इसलिए लिया गया, ताकि जो है परमेश्वर इस बात को एलिय्याह के ज़रिए साबित कर पाए कि एकमात्र परमेश्वर सिर्फ़ परमेश्वर यहोवा ही है। और जब हम लोग कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे एलिय्याह ने ये जब प्रार्थना किया कि यहाँ वर्षा नहीं होगी, और ईश्वर ने उसके प्रार्थना के अनुसार जब हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से उसके प्रार्थना के ज़रिए ही फिर से क्या हुआ, बारिश हुआ। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो चीज़ को प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ, और वो सारा चीज़ पूरा होता है। इसलिए हम लोग एक और वचन को निकालेंगे, यूहन्ना 15 का 7 में देखेंगे एक वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद है। ईश्वर कहता है कि अगर आप, हम सभी विश्वासी जो है उनमें बने रहे, और उनका वचन वो बहुत ज़रूरी है, जो उनका जो वचन कहता है हम में बना रहता है, तो जो भी हम लोग मांगते हैं वो ईश्वर हमारे बातों को पूरा करता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं एलिय्याह के समय में, जब बारिश, जब तक उन्होंने बोला था, हम लोग देख पाते 3 वर्ष के लिए यहाँ वर्षा नहीं हुआ, पर जैसे ही एलिय्याह ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसका जवाब दिया और बारिश हुआ। तो ये बात का जो है मूर्ति पूजक जान पाए कि वहाँ पर क्या है, परमेश्वर का नाम महिमा योग्य है। हम लोग देखते हैं जब चुनौती देता है उसको, फिर कई चीज़ों के ज़रिए वो परमेश्वर वहाँ बताना चाहता था कि मूर्ति पूजा के ज़रिए कभी भी कुछ नहीं होता है। जो है हमारा यहोवा परमेश्वर की उस वादे से जो भटक गया था इज़राइली, तो उसको बताने के लिए परमेश्वर ने यहोवा को, एलिय्याह को चुना था। तो हम लोग एक और जगह में हम लोग जब देख पाते हैं, उसी
फर्स्ट राजा के 18 का 1 में हम लोग देख पाएंगे किस तरह से परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया था। 18 का 1, फर्स्ट राजा 18 का 1 में लिखा है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। ईश्वर से जिस तरह से उसने बात किया और परमेश्वर ने इस बात को पूर्ति करने के लिए, साबित करने के लिए कि यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ है, इस चीज के बारे में घोषणा किया और घोषणा को क्या किया, पूरा भी किया। पर कई तरह की बात देखने के बाद भी कई बार देखिए विश्वासी बहुत सारा चीज को देखते हैं, लेकिन वो विश्वास को फिर भी नहीं ला पाते। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसलिए हम लोग फिर एक जगह वही 18 का 1 में देखने के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि 18 का ही 20 में देखते हैं, जब परमेश्वर कुछ बातों को उस जगह दिखा रहा था कुछ मूर्ति पूजकों के बीच में। 18 का 20 में हम लोग जानते हैं वहां पर बहुत बड़ा एक चीज हुआ था, जहाँ पे एलिय्याह और बाल पुजारी के विषय में 2 जाति वहां पर थे। वहां पे बहुत सारे लोग थे उपस्थित, और परमेश्वर ने जो चुना था कि जो लोग दूर हो गए थे उसको क्या करना है, परमेश्वर के पास लेके आना है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं 20 में लिखा है, तब आहाब सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कामिल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिय्याह सब लोगों को पास लाकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर के हो तो उसके पीछे बोलो, और यदि बाल के हो तो उसके पीछे बोलो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। वो लोग जो है एक भी बात नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर अभी भी चल रहा था कि परमेश्वर कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सारे चीज हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, मूर्ति पूजा के जरिए। उनका विश्वास उन पर परमेश्वर वो सारा चीज नहीं चाह रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अपने नबी को चुना, और वो सारे बात को साबित करने के लिए, जो कि एक जन चुना हुआ था ईश्वर का, उसने क्या किया, उसने बोला कि जितने जन हैं आप लोग, इस पूरे स्टोरी के हम लोग जानते हैं कि 2 बछड़ा लिया गया, और उसने बोला 23 में लिखता है कि इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं। एलिय्याह और बोलता है उन मूर्ति पूजकों को, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग ना लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। ये बहुत बड़ा चुनौती उस जगह पर मूर्ति पूजक और एक अकेला एलिय्याह के साथ चल रहा था। तो हम लोग देख पाते हैं कि जब ये उन लोगों को एक ऑप्शन दिया गया, एक चुनौती दिया गया, तब क्या हुआ, वो लोग नहीं मान रहे थे, और वो लोग बोले कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, आप जो बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। तब एलिय्याह ने उन लोगों को पहला मौका दिया और बोला कि ठीक है आप लोग अपने परमेश्वर को पहले बुला लीजिए, और उसी वचन के हम लोग देखेंगे 18 का 25 में देखेंगे। पहला राजा 18 का 25 को देखेंगे हम लोग। और एलिय्याह ने बाल के नबी से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। आमीन। ईश्वर के उसने दास ने बोला कि आप लोग पहला चुन लो और आप लोग क्या करो, प्रार्थना शुरू कर दो, पर आग नहीं लगाना। जो आग है वो ईश्वर की ओर से ही आना चाहिए। तो ये जब बात बोला गया, वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ तैयारी किया और वो लोग शुरू भी हो गया। और फिर हम लोग 26 में भी देख पाते हैं कि तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक यह कहकर बाल से प्रार्थना कर रहे थे कि हे बाल हमारी सुन, परंतु कोई भी शब्द, कोई भी उत्तर नहीं हुआ। और तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। वो लोग सारा दिन से बहुत व्यस्त होकर वो सारे चीज को कर रहे थे, लेकिन कोई भी हरकत उसके वेदी पे नहीं हो रहा था। तब हम लोग देख पाते कि बहुत समय चला गया,
भोर से लेकर वो लोग दोपहर तक ऐसा कर रहे थे, बहुत सारा चीज कर रहे थे, लेकिन उसके वेदी पर कोई आग नहीं आ रहा था। तब जो हम लोग देख पाते हैं कि एलिया वो सब चीज को देख रहा था और वो बोला कि अगर आपको और समय चाहिए तो आप और भी समय ले लीजिए, पर तब भी कोई हरकत नहीं हो रहा था। फिर जब परमेश्वर के दास की बारी आई, तब हम लोग देख पाते हैं उसी फर्स्ट राजा का 18 का 37 और 38 को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरी सुन मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग प्रकाश में प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आमीन आमीन। उस घड़ी उस मूर्ति पूजक के बीच में जो चुनौती थी, हम लोग देख पाते हैं कि वो साबित नहीं कर पाए, लेकिन जब एलिया ने प्रार्थना किया तब हम लोग देखते हैं कि आग, परमेश्वर का जो आग है वो आकाश से जमीन तक ले आए। कई बार हम विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तक वो बात पहुंचती है और कोई विश्वासी का इतना विश्वास होता है कि ऊपर आसमान से हम लोग जवाब ले आते हैं ईश्वर का कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। तब वहाँ जितना भीड़ था, जितने मूर्ति पूजक थे, ये सब चीज देखे कि उनकी वेदी पर तो कोई आग नहीं आया, वो किस चीज के पीछे चल रहे थे। लेकिन एलिया के एक प्रार्थना के जरिए और बहुत ज्यादा, जो बोल सकते हैं कि एलिया का प्रार्थना खूब ज्यादा एकदम रो रो के घुटने में आके बहुत मतलब परेशानी से प्रार्थना नहीं कर, एक सिंपल एक साधारण प्रार्थना के जरिए हम लोग देख पाते कि वो वेदी के ऊपर आग ले आया। और वहां पर जितने लोग थे, हम लोग 39 में देखते हैं, यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बार बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। वहां जितना जन था वो सब लोग बोलने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। उन लोग का विश्वास क्या हुआ, परमेश्वर पर आया। जो भी हम लोग देख पाते हैं कि जो वादा से वो लोग मुड़ गया था, जब इब्राहिम के टाइम वो वादा किया गया था कि इजरायलियों को एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन वो लोग किसी कारण दूर हो गया। लेकिन एलिया के प्रार्थना के जरिए हम लोग देख पाते हैं कि सभी मूर्ति पूजक जो है सबने अपने मन को फिराया और सबने बोला कि 39 जो बोल रहा है वचन, कि सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तो और कोई भी, यहोवा जो है एलिया को जागृति के लिए इजराइल जाति को चुना हुआ था। अब बहुत सारे लोग, हम लोग जो हैं चर्च में आते हैं और हम लोग कई बार देख पाते हैं कि चर्च में तो आते हैं, पर हर एक काम से, जो चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, वो हर एक काम से हम लोग दूर रहते हैं। हम लोग अपना ही काम करते हैं। और एलिया है, और उस जगह हम लोग देखते हैं कि एलिया जो है बाल देवता से क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दूर करता है, नष्ट कर देता है वहां के मूर्ति को। लेकिन बात यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ और भी देख पाते हैं। जब ये सारा चीज होता है, तब जो है एर्जिबेल जो है एक स्त्री, वो क्या होती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है और एलिया को क्या करने लगती है, वो धमकी देने लगती है। जिस तरह से हम लोगों ने पहला वचन को ही पढ़ा था, 19 का 1 से 3 में पढ़े थे, जिस वचन को जिसमें लिखा है, तब अहाब ने एर्जिबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब एर्जिबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेत सेवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ा काम उस जगह हुआ। उस काम होने के बाद उस जगह पर जो इजबेल एक स्त्री है, जो उस सब मूर्ति पूजक के बहुत ज्यादा मान्यता रखते थे, वो उसको बहुत गुस्सा आया और उसको एक धमकी देने लगा एलिया को। और एलिया क्या कर रहा है, उस धमकी को पाने के बाद उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर चला आता है।
डर आने के बाद वो क्या कर रहा है, वहां से भाग जाता है। तो ये चीज देखते हैं, एलिया को जो धमकाया गया तो एलिया के अंदर डर आ गया। पर क्यों आज बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है डर जाते हैं, और वो इंसान हम लोग देख पाते जो वर्षा ले आया, जो आसमान से वर्षा ईश्वर के इच्छा अनुसार होता है, हम लोग वो देख पाते कि वो जो एक सामर्थी प्रार्थना करने वाला लोग, वो क्या किया, वर्षा को लेके आया, लेकिन वो एक ऐसी बात सुनने के बाद उसके अंदर क्या हुआ, डर आ गया। पर परमेश्वर जो है उसको बोलता है कि उठो और भोजन करो, और उसने किया। परमेश्वर ने बहुत दास जो है हम लोग देख पाते, जब हम लोग वचन को यहाँ पहुंचाया गया, हम लोग के इंडिया में बहुत सारे लोग जो है इंडिया में लाया गया, लेकिन हम सभी ने वचन को सुना, लेकिन हम सभी के पास वचन पहुंचा, लेकिन सब के सब वचन को हम लोग ग्रहण नहीं कर पाए। हम लोग बहुत सारे लोग डर भी गए, और हम लोग डरते भी हैं कभी कभी चर्च में, कभी कभी घर में, जब बहुत समय धमकाया जाता है, डराया जाता है। कई बार हम लोग सुनने में आता है कि कलीसिया में कितने सारे सताव हो रहे हैं, पर हम लोग क्या है, आज जो है ठंडा पड़ रहा है। कई विश्वासी भाई बहन हमारे जितने भी है कलीसिया है, कई बार सुनने में आता है कि वो सब विश्वास जो है, जो पहले के जैसे हम लोग कर पा रहे थे, आज वैसा विश्वास हर जगह नहीं देखा जाता है, पर विश्वास कहीं ना कहीं ठंडा पड़ रहा है, पर काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर का जो दास है, वो अपने जीवन में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा चीज करने के बाद जब वो उस चीज को सुनता है तब वो थक जाता है। और हम लोग देखेंगे 4 में पहला राजा 19:4 में वचन क्या कहता है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एलिया कहता है कि बस अब हम और नहीं चल पा रहे। कई बार हमारे विश्वासी भाई बहन परिवार लोग के जुबान पर भी ये बात होता है, हम लोग चलते चलते बोलते प्रभु बस, और हम नहीं चल पा रहे, और हम अपना दौड़ क्या है पूरा नहीं कर पा रहे, हम थक गए, हम आगे कैसे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारा इतना ही प्यारा है कि वो हमेशा हमेशा हम लोग से बात करने के लिए वो हमेशा हम लोग के पास आता है। और जिस तरह से हम लोग देख पाते हैं वो एलिया के पास भी जा रहा है, और एलिया लेकिन कहता रहता है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन थके हुए को जो है हमारा परमेश्वर क्या करता है, उठाता है। और जो थक जाते हैं हम लोग को कहता है कि भोजन करें। हम लोग कब थक जाते हैं पता है, जब हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, किसी बात से इतना हताश और निराश हो जाते हैं, तब हम लोग खाना नहीं खाते। और वो खाना हम लोग के लिए दाल चावल नहीं है, वो खाना हमारा जो आत्मिक खाना है वो हमारा वचन है। जब हम लोग वचन खाना छोड़ते हैं तब हम लोग शरीर से थक जाते हैं। पर ईश्वर हम लोग के जीवन में आता है और उनके स्वर्गदूत के जरिए बार बार हमें बताना चाहता है कि वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे, पहला राजा 19:5 और 6 देखेंगे। पहला राजा 19:5 और 6। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। आमीन। का धन्यवाद हो कि देखिए वो इतना ही थक गया, इतना ही परेशान है, ईश्वर के स्वर्गदूत उसे रोटी और पानी दे रहा है, वो खा लिया और खाने के बाद फिर वो सो गया। हम लोग भी कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वचन पाते हैं, सामर्थ्य हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा देर के बाद फिर से वो सब बातें सताने लगता है, और फिर से हम लोग वैसे ही उदासी और वैसे ही एलिया के जैसे सो जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर को क्या करना चाहिए, चलो सो जाने दो, क्या करें, हमारा दास थक गया, नहीं। लेकिन परमेश्वर वहां पे क्या कर रहा है, हम लोग फिर से देखते हैं ईश्वर नहीं थकता है हमारा। और हम लोग देखते हैं उसी 19:7 को देखते हैं,
7 और 8 को देखते हैं। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठ कर के खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोब को पहुंचा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उसको लेकिन नहीं छोड़ते हैं। वो थक जाए, अब हम लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, दास है, निराश हो, हताश हो, जो भी हो जाए, लेकिन ईश्वर को हम लोग कभी कभी छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ते हैं। और वो दूसरी बार जब वो आता है, दूत आया, उसको छू कर बोलते हैं। सोचिए, पहली बार वो आया, जब खाना वो खाया और फिर सो गया, वो देख रहा गहरा नींद में हो गया। जब छूता कब है कोई इंसान, जब हम लोग को कोई उठाता है तो आवाज देता है, हम लोग उठते हैं, लेकिन जब हम लोग गहरा नींद में हो जाते हैं तब हम लोग को क्या करता है, कोई छू कर स्पर्श करके उठाता है। तो स्वर्गदूत उसको उठाता है छू कर और बोलते हैं कि चलो भोजन खा लो और पानी पी लो और बहुत लंबी यात्रा करनी है। हम विश्वासी लोग का जो जीवन है, हमारा विश्वास छोटा नहीं, बहुत लंबा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि लंबा यात्रा करना है, इसलिए उठे और भोजन करें, डरे नहीं, तैयार रहे। एलिया को वो ले जाना चाह रहा था एक बड़ा वादा की तरफ, लेकिन एलिया बोल रहा था कि हम थक गए और नहीं चल सकते हैं। और आज कई मसीही हम लोग देखते हैं कि थक गए हैं। एलिया का जो दास है 40 दिन 40 रात भाग रहा था, तब उसका दास भी था लेकिन एलीशा, लेकिन वो छोटी छोटी भविष्यवाणी कर रहा था, एलिया के जैसे प्रार्थना नहीं कर रहा था। पर जो लोग हम लोग प्रार्थना करते हैं, पर साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, डरते भी है। लेकिन ईश्वर चाहता है कि जो हमारा दृष्टि है, जो हमारा आंख है, वो हमेशा परमेश्वर से नहीं हटे। हमेशा हम लोग क्या करें, परमेश्वर चाहता है कि हम जो है अपना निगाह है, जो अपना आंख है, परमेश्वर के ही ऊपर ही उठाए, उसके पास जाए। चर्च में जब हम लोग जाते हैं, चर्च क्या है, परमेश्वर की आवाज है। चर्च जब हम आते हैं, ईश्वर की आवाज को सुन पाते हैं वहां पर वचन के जरिए। परमेश्वर के साथ कई बार हम लोग चर्च जाते हैं, लेकिन उस तरह से रिश्ता नहीं बना पाते। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर कि आज भी जो है इजराइल की जो सामने लड़ने के लिए परमेश्वर लोग ढूंढ रहे हैं। और वो प्रकाशित वाक्य में भी इजराइल परमेश्वर के लोगों को धमकी दे रहते हैं। आज भी वो आत्मा कलीसिया को सता रही है। जितने भी चर्चेस में धमकी आते हैं, तो हम लोग बहुत समय सुन पाते हैं कि गांव के कई चर्च में बहुत परेशानी आने लगता है। तो आज वो डराने वाला आत्मा आज भी हम लोग के चर्चेस में नजर आते हैं। इसलिए ईश्वर की आत्मा जो है, वो जरूरत है हम लोग के परमेश्वर की आत्मा को जो उतार ले आए। ऐसा जन को ईश्वर हमेशा ढूंढता है। ईश्वर की जो उपस्थिति जब आती है, तब हम लोग को क्या है, रोटी और मांस की जरूरत नहीं होगी। आज हम इसी पवित्र आत्मा का जरूरत हम सबको है। और हम सब आपको क्या करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारे अंदर साफ हृदय होना होगा। हमको परमेश्वर का जो हमारे अंदर जगह देना होगा। हमारे जीवन में पवित्रता भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो ईश्वर देखिए उसको छोड़ता नहीं, वो दूसरा बार जाता है छू कर। कभी कभी हम लोग शांति से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आवाज कोई ना सुने, हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहता। ईश्वर चाहता है कि हम लोग जोर जोर से चिल्ला कर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से चिल्ला कर रो रो कर प्रार्थना करें। दाऊद भी जिस तरह से प्रार्थना करता था। और हम लोग कैसे ही जान पाएंगे कि प्रार्थना कैसे करते हैं, हम लोग देख पाते प्रेरितों का समय में, पेंतेकोस्त के दिन में भी हम लोग देखते हैं, जहाँ पर एक जगह सब एकत्रित होकर क्या कर रहे थे, ऊंचे स्वर से बहुत जोर जोर से चिल्ला के सभी कोई प्रार्थना कर रहे थे। और उस घड़ी हम लोग देख पाते कि पवित्र आत्मा उन सबके बीच में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम लोग वहां पर देख पाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि एलिया की जो प्रार्थना ना करके क्या कर रहा था, उस समय जो हुआ था, जब इजेबेल उसको चुनौती करता है, उसको मारने के लिए बोलता है, तो उस समय एलिया को करना क्या चाहिए था, हम लोग सभी जानते हैं। उस समय क्या करना चाहिए था, उसको भागना नहीं चाहिए था, उसको प्रार्थना करना चाहिए था। लेकिन वो उतना समय नहीं सोचता है और वो क्या करना है, भागना शुरू कर देता है। कभी कभी हम सभी परमेश्वर से दूर भागना हम लोग भी शुरू कर देते हैं। परमेश्वर को मैं नहीं कह पाते हैं, जो बहुत समय हम लोग कोई बात जो है ईश्वर को नहीं कह पाते, हम लोग इंसान से कहते रहते हैं।
तभी क्या कर रहा है परमेश्वर जो है एलिय्याह को देख रहा था, वो जहाँ भी जा रहा था एलिय्याह को वो देख पा रहा था और वो कहना चाह रहा था एलिय्याह से कि मुझसे कहे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूत को दूसरी बार भेजा। हमारे जीवन में कौन सा डर आता है ये विषय भी हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है। जब हम लोग कोई प्रार्थना विषय करते हैं तो अपने जीवन में हमें जांचना जरूरी है कि कौन सा विषय हमको डरा रहा है। कुछ भी हमारा विषय हो सकता है, जैसे हमारा डर हमारा घर हो सकता है, हमारा परिवार हो सकता है, हमारा व्यवसाय जो कुछ काम कर रहे हैं, या पड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी से हम लोग डर रहे हैं, या नौकरी भी हो सकता है, पैसा, कभी-कभी विवाह जो शादी का एक चीज़ है, वो सारा चीज़ हम लोग के जीवन में डर का एक चीज़ को ले आता है। हम लोग को क्या करना चाहिए एक दूसरे के लिए, जिस तरह से अभी बताया जा रहा था, क्या प्रार्थना ही हम लोग का सामर्थ्य है। जब हम लोग हर एक दिन सुन पाते हैं कि ज्योति हरि क्या करता है, प्रार्थना, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना बोलते हैं और हर एक दिन प्रार्थना किया जाता है। यही हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है कि हम लोग सभी परिवार मिलके क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से दूर ना हो इसलिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, यहाँ जितने जन उपस्थित हैं हम जानते हैं बहुत सारे चर्च के यहाँ 500 लोग है, सर लोग बैठे हुए, और हम लोग दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हमारा घर जो है हर एक जाति के लिए घर है। जो कलीसिया होता है और वो चर्च जो जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पर किसी एक जाति के लिए नहीं होता, वहाँ हर एक जाति के लोग आ पाते हैं। आज हम लोग क्या करें, दूसरे जाति के पास प्रचार नहीं पहुँच पाता है क्योंकि लोग आज धमकी दे रहे हैं और आज प्रार्थना नहीं करने का कारण क्या हो रहा है, छोटी-छोटी समस्या क्या है, बड़ी हो जा रही है हम लोग के पास। हम लोग बहुत सारा बात का चिंता करते हैं। अगर एक छोटा-सा रहस्य बोला जाए, अगर हम लोग को किसी को भी अगर यहाँ उपस्थित जन अगर है जितने जन, अगर हम लोग को 10 रुपया चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 रुपया अगर हमको भी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे? ज्योति से माँग लेंगे, अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो दे दो, या माँ से माँगेंगे, बाबा से या भाई से। लेकिन हम लोग ईश्वर से ये नहीं माँगेंगे। लेकिन अगर हम लोग को 10,000 चाहिए होगा, तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम लोग छोटा-बड़ा हर एक बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। तो हम लोग एक जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना भी हमें किस तरह से करना है हम लोग देख पाएँगे। फिलिपियो 4:6 में एक वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियो 4:6। पढ़ेंगे कोई भाई या बहन? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। इसलिए ईश्वर कहता है कि आप हर एक छोटा बात के लिए ईश्वर के आगे क्या करें, प्रार्थना करें। और ज़रूरी नहीं कि 10 रुपये के लिए नहीं करेंगे। अगर 10 रुपये नहीं हम लोग मांग लेते हैं, 10,000 के लिए ज़रूर करेंगे। लेकिन ईश्वर चाहता है हर एक छोटा बड़ा चीज़ के लिए हम लोग ईश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना ही परमेश्वर चाहता है हम लोग के जीवन, और वो चाहता है कि जिस तरह से सब लोग दूर हो गए आज परमेश्वर से, जो लोग, परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ही एक जन आए जो हर एक जाति को, हर एक लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए, वो उद्धार को पाए। और आज मंडली चर्च में भी क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को देख पा रहे हैं। हम लोग चर्च में जागृति चाहते हैं, कई चर्च के कई मेंबर्स कम हो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं, ईश्वर चाहता है कि ये परमेश्वर का जो वचन है वो हर एक घर, हर एक परिवार तक पहुँचे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। और अगर ये ज्योति सबके पास नहीं पहुँचे तो हम लोग कैसे जान पाएँगे कि उजाला, और वो ज्योति परमेश्वर का जो है हम लोग को दिया गया है, ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो सबके पास पहुँचे। और उसने हम लोग देखते कि 12 चेला को जो चुना, जिसको प्रेरित बोला, तो उसमें से एक ने तो फांसी लगाई, लेकिन 12 को एक उद्देश्य दिया गया जिसको हम लोग सभी वचन को जानते हैं। मत्ती 28 का 19 से 20 में ईश्वर ने एक आज्ञा दिया कि जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार क्या करो, प्रचार करो, ताकि क्या हो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सुसमाचार हर एक जाति तक पहुंचे और वचन के द्वारा सभी आशीषित हो। परमेश्वर सभी को आशीष दे और हर एक घर आशीषित हो। इसलिए ईश्वर नहीं चाहता कि हम लोग डरे, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बिना डरे हर एक घर परिवार तक परमेश्वर का प्रचार पहुंचा सके।
इसलिए ईश्वर को हम बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शशि हरी बेटी। अब समय है आखिरी प्रार्थना करने। जयवीर चौधरी जी, आप आखिरी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मौका के लिए, प्रभु आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्ति है, सर्वदयालु परमेश्वर है प्रभु।